जासूसी की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया अब सिर्फ जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि अब हकीकत कल्पना से कहीं ज़्यादा खतरनाक और चौंकाने वाली हो चुकी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो जो कुछ सामने आया वो किसी भी देशवासी की रूह को कपा देने के लिए काफ़ी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी का संबंध सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ता पाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन जासूसों में कोई पेशेवर एजेंट नहीं था, कोई ट्रैवल ब्लॉगर थी तो कोई ऐप डेवलपर, कोई सुरक्षा गार्ड था तो कोई बेरोजगार युवक। ये सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप, फेक प्रोफाइल और पैसों के जाल में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक लोकप्रिय ट्रैवल ब्लॉगर जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते थे, अब देशद्रोह के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया और फिर धीरे धीरे उनसे देश के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारियां निकलवाई गईं। पानीपत से नोमान इलाही, कौथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लन और नूह से मोहम्मद अरमान और तारिफ, ये सभी हरियाणा के वो चेहरे हैं जो एक शांत आम जीवन जीते हुए लगते थे, लेकिन इनके पीछे छिपे थे गहरे राज जो सीधे हमारे दुश्मन देश तक पहुंचते थे। पंजाब के जलंधर से मोहम्मद मुर्तज़ा अली, गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह और मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, गजाला खातून, एक पूरा नेटवर्क जो पाकिस्तान से आए निर्देशों पर भारत में बैठकर हमारे सैन्य ठिकानों की तस्वीरें भेज रहा था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार शहजाद भी इसी नेटवर्क का एक सक्रिय सदस्य था। इन सभी की भूमिका भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन इनका मकसद एक ही था, भारत की सुरक्षा को चोट पहुंचाना। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये नेटवर्क विशेष रूप से युवाओं को निशाना बना रहा था। 20 से 30 साल की उम्र के लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। कई बार ये लोग अनजाने में जाल में फंस जाते थे और कई बार उन्हें पैसों और नौकरी का लालच देकर भर्ती किया जाता था। ये गिरफ्तारियां इन बात का स्पष्ट संकेत है कि दुश्मन अब युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में लड़ रहा है। हथियारों की जगह अब मोबाइल और लैपटॉप हैं। दुश्मन की गोलियां अब बंदूक से नहीं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऐप से चलाई जा रही हैं। ये ऑपरेशन भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि खतरे आपके आसपास हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं, आपकी दोस्ती की रिक्वेस्ट में छिपे हैं। जागरूक रहना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि देशभक्ति की सबसे पहली शर्त है। देशवासियों को समझना होगा कि देशद्रोह अब किसी बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि हमारे बीच के आम से दिखने वाले लोगों से भी आ सकता है। सवाल ये नहीं है कि ये 11 कौन थे, सवाल ये है कि अगला कौन हो सकता है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि जासूसी की उस अदृश्य जंग की शुरुआत है जिसे भारत ने अब खुलकर लड़ना शुरू कर दिया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।